जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट बुलवा लिया। इमरान खान की जेल से रिहाई का रास्ता बन गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सबको हैरान कर दिया। इमरान खान की मुश्किल खत्म होना शुरू। कप्तान को रिहाई का परवाना मिलने की तैयारी मुकम्मल। अब जेल से रिहा करवा के दम लेंगे। कप्तान की कानूनी टीम ने तमाम तैयारी मुकम्मल कर ली। दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट बुलवाकर सबके होश उड़ा के रख दिए। इमरान खान के जेल से रिहा होने का चांस भी बढ़ गया। कप्तान की कानूनी टीम ने तैयारी मुकम्मल कर ली। दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 39वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। इनके पेशरू जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रुखसत हो चुके। जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक भारी दौर रहा। इस दौर के सियासी तनासात और कशमकश ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी लपेट में लिए रखा। सियासी मुकदमा जब अदालतों में जाते तो अदालतों के लिए एक बड़ी आजमाइश होता। पाकिस्तान की तारीख ये है कि जब सियासी फरीक के हक में फैसला आ जाता तो वो इसे इंसाफ की फतह करार देता और जिसके खिलाफ फैसला आता वो इसे इंसाफ का कत्ल करार देता। मुल्क की आला तरीन अदालत के फैसले के मुतनाज़ा होने से एक परेशान कुन फसा बनती। जजों के सियासी रुझानात और इनकी सियासी वाबस्तगियों की बातें होना शुरू हो जाती। कई मर्तबा आला अदालतों ने सियासतदानों को मशवरा दिया वो सियासी तनासात आपस में बातचीत के जरिए तय करें। इन तनासात को अदालतों में न लाया जाए। बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासी लीडरों में ये सलाहियत ही नहीं कि वो मेज पर बैठकर झगड़ों का फैसला करें। अगर वो ऐसा कर सकते तो पाकिस्तान का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट में सियासी नौयत के कई रेफरेंस दायर किए गए। इन्हीं के दौर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारिग किया गया। इमरान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से मुल्की सियासत में एक भूचाल आया जिसके लपेट में सारे इदारे आ गए। बंदयाल दौर में पंजाब और KPK की असम्बलियां तोड़ दी गयी, लेकिन इन असम्बलियों के असरेनो इंतखाबात 90 रोज की आईनी मुद्दत में कराने का आईनी तकाजा पूरा न हो सका, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का हुक्म जारी किया गया। इस हुक्म से इनहराफ किया गया और अमल दरामद न हो सका। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में इख्तलाफ राय सामने आया। एक तासुर ये भी उभरा जैसे PTM हुकूमत ने तकवीयत दी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा रखते। इनके दौर में सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर करप्शन में मुलविस होने के इल्जामात सामने आए और हुकूमत वक्त की तरफ से ये मुतालबा किया गया इन्हें बेंच से अलग कर दिया जाए और वो किसी सियासी केस का मुकदमा न सुने। मज़कूरा जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त भी दायर की गई। साबिक वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी मिला जिसे जस्टिस बंदयाल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल पर दबाव था और इनके साथी जजेस का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बारे में केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा सामने आया, जिसको जस्टिस बंदयाल ने अहमियत ना दी। इन पर हम ख्याल जजेस का बेंच बनाने का भी इल्जाम लगा। रिटायरमेंट से 2 रोज कबल चीफ जस्टिस ने तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई नैब कवानीन में साबिक असम्बली की तरफ से की गई तरामीम को कलअदम करार दिया, जिससे शरीफ खानदान और सरदारी खानदान समेत कई दूसरे सियासतदान और दीगर के खिलाफ केसेस दोबारा खुल गए। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर आ चुका। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ दायर होने वाले रेफरेंसेस को भुगत चुके। इनके बारे में ये तासुर कि वो जुर्रतमंद जज और वो मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी रिमार्क्स और फैसले दे चुके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो चैलेंजेस दरपेश, इनमें सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान में पैदा होने वाले इख्तलाफात का खात्मा। पाकिस्तान के वकला और आम लोग सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के बारे में गहरी तशवीश का इजहार करते आए। दुनिया भर की आला अदालतों में आईनी और कानूनी मामलात में इख्तलाफ राय होता आया, जिसका इजहार वो इख्तलाफी नोट के जरिए करते। लेकिन ये तासुर के जज किसी खास सियासी जमात या ग्रुप की हमायत कर रहे या झुकाव रखते मनफी तासुर कायम करता। ये भी हकीकत पाकिस्तान की अदलिया की तारीख अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हमेशा अफसोसनाक रही। जस्टिस मुनीर, जिन्होंने नसरिया ज़रूरत इजाद करके गैर आईनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया, एक ऐसी रवायत डाली जिसको बाद में आने वालों ने भी फॉलो किया। याहिया खान के मार्शल लॉ को इनके इंतकाल कर जाने के बाद गैर आईनी करार दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को भी अदलिया ने तहफ़्फ़ुज़ दिया और बेगम नुसरत भुट्टो के मार्शल लॉ के खिलाफ दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और बाद में इस बेंच ने जिसने भुट्टो साहब को फांसी दी में मार्शल लॉ जजों ने एतराफ़ किया
इन्होंने दबाव के तहत भुट्टो को फांसी लगाने का फैसला दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के टेक ओवर को न सिर्फ अदालत ने कानूनी तहफ्फुज दिया बल्कि जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मासी में अदलिया की शोहरत और वक़ार पर लगने वाले दागों को किसी हद तक मिटा सकते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इनके सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यही अदालत उस्मा में पाए जाने वाले इख्तलाफात के खात्मे, अदालत की तरीकेकार, बेंचों की तश्कील में इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किस हद तक कामयाब होते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास सिर्फ 13 माह बाकी इस मुख्तसर अरसे में अदालती निज़ाम को किस हद तक आईनी तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकता, मुकदमात के बैकलॉग को किस तरह कम कर सकते और मातहत अदलिया में पाए जाने वाली अवामी शिकायत को दूर कर सकते। गुड लक टू यू चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर आ चुका। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ दायर होने वाले रेफरेंसेस को भुगत चुके। इनके बारे में ये तासुर कि वो जुर्रतमंद जज और वो मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी रिमार्क्स और फैसले दे चुके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो चैलेंजेस दरपेश, इनमें सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान में पैदा होने वाले इख्तलाफात का खात्मा। पाकिस्तान के वकला और आम लोग सुप्रीम कोर्ट में तकसीम के बारे में गहरी तशवीश का इजहार करते आए। दुनिया भर की आला अदालतों में आईनी और कानूनी मामलात में इख्तलाफ राय होता आया, जिसका इजहार वो इख्तलाफी नोट के जरिए करते। लेकिन ये तासुर के जज किसी खास सियासी जमात या ग्रुप की हमायत कर रहे या झुकाव रखते मनफी तासुर कायम करता, ये भी हकीकत पाकिस्तान की अदलिया की तारीख, अदलिया के तहफ्फुज के हवाले से हमेशा अफसोसनाक रही। जस्टिस मुनीर, जिन्होंने नसरिया जरूरत इजाद करके गैर आईनी इक़दामात को तहफ्फुज दिया, एक ऐसी रवायत डाली जिसको बाद में आने वालों ने भी फॉलो किया। याहिया खान के मार्शल लॉ को इनके इंतकाल कर जाने के बाद गैर आईनी करार दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को भी अदलिया ने तहफ्फुज दिया और बेगम नुसरत भुट्टो के मार्शल लॉ के खिलाफ दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई और बाद में इस बेंच ने जिसने भुट्टो साहब को फांसी दी में मार्शल लॉ जजों ने एतराफ किया, इन्होंने दबाव के तहत भुट्टो को फांसी लगाने का फैसला दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ के 12 अक्टूबर 1999 के टेक ओवर को न सिर्फ अदालत ने कानूनी तहफ्फुज दिया बल्कि जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मासी में अदलिया की शोहरत और वक़ार पर लगने वाले दागों को किसी हद तक मिटा सकते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन इनके सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज यही अदालत उस्मा में पाए जाने वाले इख्तलाफात के खात्मे, अदालत की तरीकेकार, बेंचों की तश्कील में इंसाफ के तकाजे पूरे करने में किस हद तक कामयाब होते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास सिर्फ 13 माह बाकी इस मुख्तसर अरसे में अदालती निज़ाम को किस हद तक आईनी तकाज़ों से हम आहंग किया जा सकता, मुकदमात के बैकलॉग को किस तरह कम कर सकते और मातहत अदलिया में पाए जाने वाली अवामी शिकायत को दूर कर सकते। गुड लक टू यू चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा।